नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube के एजुकेशनल चैनल आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आप महावीर स्वामी और बुद्ध से रिलेटेड जो पुरानी परंपरा से संबंधित, कला से संबंधित, इनसे रिलेटेड चली आ रही हैं तथ्य, उन सभी पे चर्चा होगी। वर्ण व्यवस्था से लेकर चर्चा होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और विधिवत तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल में कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, तो आप जो भी नॉलेज लें, डीपली नॉलेज लें। आप मेरे वीडियो देख के ऊबा मत करिए, ठीक है? क्योंकि मैं लास्ट तक डीपली नॉलेज देता हूं और आप विधिवत पढ़िए, मेरी बातों को एक दो बार सुनिए, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, कुछ चीज़ें मिली हैं। अभी क्या होता है, शार्ट में मैं सब कुछ चीज़ बता दूंगा, हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अच्छा है। लेकिन अगर आप एक स्टोरी टाइप का पढ़ रहे हैं और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का पढ़ा रहा हूँ, तो आप विधिवत ध्यान दीजिए और पढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उनकी शाखाएं बनी, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आज कारण के बारे में ये या तो मौन थे और या उससे अस्तित्व से इनकार करते थे। दोनों अहिंसा पर बल देते थे और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते थे। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैसे धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है और इसमें जीवन और विचार के तपस्या के पहलू पर बल दिया जाता है। तो ये देखिए, मथुरा से प्राप्त महावीर की लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व की ये मूर्ति है जो आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु जो हुई ईसा पूर्व से 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई थी और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ था। इतिहासकारों के बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी गई। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्ति बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को बैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये राइटर जो है बैसाखी पूर्णिमा के दिन ये बात लिखा गया था। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म बैसाखी मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्माण भी इसी तिथि को प्राप्त हुआ था। बुद्ध में लोग प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच और उसके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक धर्म, वैज्ञानिक नज़रिया की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति जो थी, ये देखिए, ये जो आपको मूर्ति दिख रही है, ये मूर्ति ध्यान से देखिए, इसमें नीचे कुछ भाषा में लिखा भी गया है और तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है। तक्षशिला में ये बनी बुद्ध की प्रतिमा है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोवैज्ञानिक विज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह ही नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध खड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी कि फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार होता हुआ इससे भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म को, जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में है। बौद्ध धर्म
ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, जो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। बुद्ध की शिक्षा के बारे में बात करें तो बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्मज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जाति आकर इस तरह मिल जाएं जैसे समुद्र में नदियाँ। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुसार का आदर्श था। बुद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। सही बात है, ठीक है। तो सारनाथ स्तूप बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम पहला उपदेश जो दिया था यही दिया था। ये सारनाथ का बौद्ध स्तंभ है, ठीक है। सारनाथ स्तूप पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ही ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या ब्रह्म जो परम ब्रह्मा का अस्तित्व है या नहीं है, उन्होंने नहीं बताया। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इनकार। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को इन्हीं चीज़ों का सीमित रखना चाहिए, इन्हीं सीमित चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली कि अनुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने का उपाय से है। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था और यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। यानी मैं भी ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हेल्थ इज़ वेल्थ, अपने शरीर का ध्यान दीजिए। अच्छा शरीर में अच्छा मन की बसता है और अच्छे मन में अच्छी आत्मा यानी अच्छा ज्ञान, ठीक है। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं और सही वचन, सही आचरण, सही जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद, यह सभी माध्यम मार्ग का अष्टांग मार्ग था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं है। आनंद ने उत्तर दिया कि पतझड़ की पत्तियां सब तरह गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा कि इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार सत्य ऐसे हैं जिनका गणना नहीं किया जा सकता। बुद्ध कथा के बारे में अब हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।